पर यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है, वही नाम लिखना है जो कि आपकी आइडेंटिटी में लगा हो, किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए, तो वही फ्रेंड नाम अगर आपको आप यहाँ पे अपने लिखना है। एसबीआई बैंक में अपने लिए इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो यार कि मैं अपना एक पर्टिकुलर अकाउंट खुलवा लूं अपने इंडिविजुअल एसबीआई बैंक में, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को कैसे भरना है अपने इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। सपोर्ट कर लो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जबकि सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अगर आप अपने एसबीआई अकाउंट को ओपन करना चाहते हो इंडिविजुअल के लिए, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है। फ्रेंड आज की वीडियो में आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। यहाँ पे यूजुअल वे में आपको सबसे पहले ऊपर की ओर जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं फ्रेंड, आपको उसको खाली छोड़ देना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, वरना आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर लोगे। तो यहाँ पे आपको केवल केवल डेट डाल देनी उसी दिन की जिस दिन ये फॉर्म जो है आप अपने बैंक ब्रांच में सबमिट करो। ब्रांच नेम आप डाल दीजिए, ब्रांच कोड डाल दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे 3 चीज़ों के अलावा आप यहाँ पे कुछ भी मत भरिए। उसके बाद फ्रेंड आते हैं नीचे की ओर। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मेरा अकाउंट तो खुला ही नहीं, मैं ब्रांच नेम कौन से डाल दूँ। तो यार आप जिस भी अकाउंट में यानी जिस भी बैंक ब्रांच में खाता खुलवाने की सोच रहे हो, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको उसी का ब्रांच कोड भी फिल करना है। तो चलिए अब आते हैं पर्सनल डिटेल पर। यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है, वही नाम लिखना है जो कि आपकी आइडेंटिटी में लगा हो, किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए, वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी आपके आधार कार्ड में कुछ और चल रहा है और आप अपना घर का नाम लिखवा दिए कुछ भी, तो फ्रेंड आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो कि आपकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में लगा हुआ है, तो वही नाम आपको लिख देना है। सरनेम लिखने से पहले आपको एक स्लॉट छोड़ देना है बीच में, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। मैडम नेम आपकी पत्नी का नाम क्या है, अगर आप शादीशुदा हो तो आप यहाँ पे लिखिए, अगर नहीं है आपकी पत्नी, भाई आप शादीशुदा नहीं हो तो आप ये खाली छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, भाई डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में पड़ी होगी या फिर कह सकते हैं कहीं भी आपके किसी डॉक्यूमेंट में लगी हो, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देनी है। जेंडर आप मेल हो फीमेल हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस भाई आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि भाई हम सिंगल हैं तो सिंगल पे हम टिक कर देंगे। अगर आप जो भी हो मैरिड हो अनमैरिड हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता है नेम ऑफ फादर मदर या स्पाउस, यानी कह सकते हो कि आपकी पत्नी। यहाँ पे फादर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नॉर्मल से आपके पिताजी हैं, नॉर्मल से आपका सब कुछ है, तो आपको यहाँ फादर का टिक कर देना है और पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे की ओर आता है क्या फ्रेंड, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कह सकते हो कि आपका क्या हो, आप नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में क्या हो, यानी कितने लोग हो आप, आपके नीचे कितने लोग आप पे डिपेंडेंट्स हैं, पूरी तरीके से निर्भर हैं आपके ऊपर, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। आप इलिटरेट हो अगर, तो अगर आप अनपढ़ हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, अगर इलिटरेट नहीं हो तो आप टिक मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप इलिटरेट नहीं हो और अगर हो तो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि यस और नो में आपको यहाँ पे बता देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन हो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप फॉर्म में भरिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नेम ऑफ गार्जियन, आपको आपके किसी एक गार्जियन का नाम लिख देना है, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी हैं, आपके जो भी हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। इन केस ऑफ माइनर, अगर आप छोटे हो यानी कह सकते हो 18 साल से छोटे हो, तब जाके आप रिलेशनशिप विद गार्जियन करिए। आपका मतलब जो है आप क्या लगते हो आपके गार्जियन के, आप यहाँ पे नेम लिखने के बाद आप बता दीजिए मैं उनका पोता हूँ, ग्रैंडसन हूँ, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेशनैलिटी इंडिया इन इंडियन हो या फिर इंडिया से बाहर के हो तो आपको यहाँ पे टिक कर, भाई इन इंडियन हो तो आप सीधी सी बात है यहाँ पे इन इंडियन पे टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन में आपका क्या है, भाई सर्विस जॉब करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो, आप जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सर्विस करते हो कोई तो, यानी कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, तो आप प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे टिक कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे क्या फ्रेंड, बिजनेस। बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो या फिर कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हो, ज्वेलर हो, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप अदर में आते हो
भाई आप कुछ नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, जो भी हो, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन नाम आप यहाँ पे लिखिए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हो तो आप यहाँ वो भी लिख सकते हो। अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस करते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप किस तरीके का व्यवसाय करते हो, कोई बिजनेस करते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एनुअल इनकम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, भाई आपको मतलब जो है सालाना आपकी कितनी इनकम हो जाती है, टोटल ला के कितनी, टोटल कुल मिला के कितना ज़्यादा आपके पास पैसा हो जाता है सालाना, आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। नेट वर्थ अप्रोक्स वैल्यू रुपीज़ कितना बचता है सब कुछ काट पिट के आपके पास सालाना, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रिलीजन भाई आप क्या हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। हिंदू हो तो भाई हिंदू पे टिक कर देना है आपको। अदर हो अगर आप कुछ और हो, इसके अलावा भी हो, इन चारों के ऑप्शन के अलावा भी कुछ और हो, कोई अलग धर्म है आपका, तो वो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैटेगरी में क्या भाई, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जनरल हो, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। यहाँ पे पर्सनल ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है, नॉर्मल सी बात है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है या फिर नो कर देना है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको पैर से अपाहिज हो या फिर हाथ से अपाहिज हो फ्रेंड, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आता है क्या, वैल्यू वैल्यू इम्पेयर्ड, कोई भी डिफरेंशियली एबल्ड जो भी है, तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। पार्शियली हो, थोड़े से आप कहीं पे छोटे छोटे मोटे, या कह सकते हैं अपने आप में छोटे मोटे, कोई भी किसी प्रकार से अगर आप डिसेबल्ड हो, आपके छोटे मोटे हाथ, उंगली कटी है, हाथ कटा है, कुछ भी कटा है छोटा मोटा, तो आप यहाँ पे वो टिक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, तो यहाँ पे आप जो है ज़्यादा पे भी टिक कर सकते हो। एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के मामले में आप 9 पास हो, 10 पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपकी एजुकेशन क्या है, पढ़े लिखे आप कितने हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर डिग्री है आपके पास, प्रोफेशनल डिग्री है, डिप्लोमा है, या फिर इलिटरेट हो। अगर आप अनपढ़ भी हो तो भी फ्रेंड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर, चलिए नीचे की ओर थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें ऑप्शन और क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट ऑन इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इंडिया के अलावा भी मतलब जो है मुझे कहीं से टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप वो यस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड मुझे रिक्वायर्ड है, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे पैन कार्ड, आपका जो नंबर है पैन कार्ड का, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है। अब आता है क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख देना है भाई। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया का कोड क्या है, 091, तो आप इंडिया का कोड लिख दीजिए, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे अपनी मेल आईडी लिख दीजिए फ्रेंड। उसके बाद आपको दूसरे वाले पृष्ठ पर आ जाना है। चलिए हम लोग दूसरे वाले पृष्ठ पर आ जाते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फ्रेंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको एक अपनी आइडेंटिटी जरूर देनी पड़ेगी भाई, प्रूफ देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपके पास पासपोर्ट है या फिर कह सकते हैं वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी हो आपके पास, आप उस पर टिक कर लीजिए, यहाँ पर टिक कर लीजिए। और नॉर्मल वे में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर आपने जैसे यहाँ पे टिक किया हुआ है आधार कार्ड पर, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। अगर इशू डेट उस पर दी है तो आप यहाँ पे लिखिए, नहीं तो इसको पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं भाई, आपका एड्रेस कौन सा है, करंट, परमानेंट और ओवरसीज़, यानी कह सकते हो कि आप कहीं से कुछ समय के लिए रह रहे हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे क्या करना, परमानेंट पर टिक कर लेना। परमानेंट एड्रेस वाले हो तो परमानेंट पर टिक कर लीजिए। अगर आप रेजिडेंशियल हो, यहीं के रहने वाले हो, मतलब लोकल के ही रहने वाले हो, तो आप रेजिडेंशियल पर टिक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड एड्रेस आपको प्रॉपर यहाँ पर फिल कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस फिल करने के बाद आपका विलेज जो भी है, गांव, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले में रहते हो, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। स्टेट फ्रेंड आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। और पिन जो आपको दिया गया हो, पिन सीधी सी बात है, पिन आपका जो होगा उस एरिया का, पर्टिकुलर एड्रेस एरिया का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कंट्री नेम, किस कंट्री के हो आप भाई, इंडिया के हो, सीधी सी बात है, इंडिविजुअल इंडिया के ही होते हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ आपको इंडिया के लिए सिलेक्ट कर लेना है। चलिए अब आते हैं भाई एड्रेस डिटेल, करस्पॉन्डेंस या लोकल या एज सेम। तो आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा सेम है, वही सेम टू सेम है, जैसे मैं ऊपर भरा हूँ वही मेरा परमानेंट एड्रेस है, वही मेरा लोकल एड्रेस, सब कुछ वही है। तो फ्रेंड आप अगर चाहो तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा सेम नहीं है, दूसरा वाला है, तो आप यहाँ करेस्पॉन्डेंस पे भी टिक कर सकते हो कि दूसरा वाला है भाई मेरा, और दूसरी जगह भी रहता हूँ मैं, तो आप यहाँ वो वाला एड्रेस भी फिल कर सकते हो। अगर आपका सेम है तो फ्रेंड सेम एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। रेजिडेंशियल पर टिक करके आपको सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर देना है। अब थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इफ़ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट VOD डजंट कंटेन करंट एड्रेस प्लीज अवॉइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट ब्लू।
यानी कह सकते हैं कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ओबीडी का, तो अगर उसमें लगता है कि आपका जो एड्रेस वो मैच नहीं करता फ्रेंड, तो आप यहाँ पे अवॉइड कर दीजिए इसको, वो आप इस्तेमाल नहीं करिए। अब आता है थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ आता है क्या, कम सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाओगे मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पे अपने कैमरे से एक फ़ोटो ली जाएगी आपकी, यहाँ पे वो अटैच्ड होगी और यहाँ पे आपके सिग्नेचर ऑटोमेटिकली रख दिए जाएंगे। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है, आपको फ़ोटो लगा देनी है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो उनके लिए है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पे फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर भी कर देने हैं। यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देने हैं और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर वे में यस करके पूरी तरीके से एक बार ओटीपी सिग्नेचर कर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस आपको एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे आपको डेट भी डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड, आपको प्रॉपर वे में इसको फिल कर देना है। तो चलिए अब यहाँ पे आता है क्या, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऑफिस यूज़ के लिए, आपको इसको फिल नहीं करना है। चलिए अब आते हैं दूसरे पृष्ठ पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है भाई, सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल सेविंग बैंक। यानी आपको ऊपर वाला पोर्शन खाली छोड़ देना, वही सेम आपको केवल और केवल यहाँ पे क्या करना है, डेट डाल देनी है बस, और यहाँ पे बकाया का पोर्शन जितना भी खाली छोड़ देना, क्योंकि आपको भी अकाउंट नंबर नहीं मिला होगा। यहाँ पे अब आते हैं अकाउंट के टाइप पर। भाई आपका अकाउंट कौन सा, सेविंग बैंक अकाउंट, सीधी सी बात है यार, इंडिविजुअल लोग सबसे ज़्यादा सेविंग ही खुलवाते हैं, तो सेविंग पे आपको टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन आपका कैसा है, जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो फ्रेंड, या फिर सिंगल खाता खुलवाना चाहते हो, तो इंडिविजुअल का मतलब सिंगल ही खुलवाओगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ ही पे टिक कर देना। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं जॉइंटली भी खुलवाना चाहता हूँ, जॉइंटली ऑपरेटेड हो, जो दो लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, इंडिविजुअल हो लेकिन हाँ जॉइंटली ऑपरेटेड हो, तो यहाँ पे आपको जॉइंटली ऑपरेटेड पे भी कर देना है। अब आता है भाई सर्विस रिक्वायर्ड। अगर आप एटीएम कार्ड भी चाहते हो तो आप यहाँ पे सीधी सी बात है एटीएम कार्ड के लिए यस कर सकते हो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए, और यहाँ पे आप अपना जो है का नाम लिख सकते हो जो आप अपने एटीएम पे लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको जो है नाम लिख देना है अपना, जिस नाम से आप अपना खाता खुलवा रहे हो नाम लिख दीजिए, और यहाँ पे आप कौन सा एटीएम चाहते हो, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे ये लगता है क्या, आपका मास्टर कार्ड। अगर आप मास्टर कार्ड चाहते हो फ्रेंड तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुपए इंडिया के लिए बेहतरीन है। केवल इंडिया पर्पज़ से अगर आप एटीएम लेना चाहते हो तो रुपए बेहतरीन है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे जो है मैं फ़ॉरेन ट्रांसफ़र भी करता हूँ, फ़ॉरेन करेंसी भी लेता हूँ, और वहाँ से अधिकतर गेटवेज जो होते हैं मैं इस्तेमाल करता हूँ आउट ऑफ इंडिया के, तो फ्रेंड आपके लिए फिर मास्टर बढ़िया है। तो इसलिए फ्रेंड आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार एटीएम कार्ड आपको ले लेना है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की, और यहाँ पे चेकबुक के लिए दिया गया। अगर आप चेकबुक फैसिलिटी भी चाहते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग चाहते हो फ्रेंड तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी छोटा छोटा दिया गया है, हो सकता है आपको यहाँ पे दिख रहा हो ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलेक्ट कर लेना है। फिक्स डिपॉजिट अगर कुछ करना चाहते हो फ्रेंड तो आप यहाँ से अमाउंट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको फिल भी कर सकते हो। मल्टी ऑपरेशन डिपॉजिट स्कीम, अगर आप इसके अलावा कोई स्वीप मोड भी चाहते हो, ऑटोमेटिक मतलब जो स्वीप हो जाए मेरे अकाउंट में इसकी मोड के जरिए, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट चाहे तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड, वो मैं अगर बताने बैठूंगा थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, बाकी डिटेल आपको फिल कर देनी है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड अब आते हैं यहाँ पे देखिए नॉमिनी डिटेल, यानी कि आप अपने अकाउंट का उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहोगे। तो नॉमिनी डिटेल में फ्रेंड आपको ऊपर की ओर दिख रहा होगा क्या, नॉमिनी इफ रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट का कोई नॉमिनी रहे तब तो ये फॉर्म भरिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे अकाउंट का कोई नॉमिनी ना रहे, मैं ही अपने अकाउंट का नॉमिनी रहूँ, मेरे मरने के बाद मेरे जितनी भी मेरा अकाउंट में पैसा रहेगा वो सारा का सारा मतलब जो है भारत सरकार के नाम हो जाए, तो फ्रेंड इसलिए आपको यहाँ पर नॉमिनी अधिकतर लोग भरते ही भरते हैं। सीधी सी बात है भाई, हर कोई चाहता है कि यार मेरे ना रहने पर यहाँ पर मेरे जो पैसा हो मेरे अकाउंट का वो मेरे घर वालों के काम आए। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉमिनी डिटेल में आपको यहाँ पे लिख देना भाई, आप उसका नाम लिख दीजिए जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, सीधी सी बात है। और यहाँ पे आप जो है रिटर्न बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपको यहाँ पे नेम लिख देना है कि मैं किसको बनाना चाहता हूँ। सीधी सी बात, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो, और यहाँ पर टिक लिख देना है, टिक कर देना, वी वांट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड इन द पासबुक, यानी कि मैं पासबुक में अपने नॉमिनी का नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, मेरी पासबुक में नॉमिनी का नाम मेंशन होना चाहिए। तो उसके बाद फ्रेंड टाइप ऑफ डिपॉजिट, आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी लिख देना है, आपको पूरी नेम लिख देना है उसका, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना अपने नॉमिनी का, और अकाउंट नंबर अगर कोई दूसरे अकाउंट में आप करवाना चाहते हो उस बंदे का दूसरा कोई खाता है, यानी मेरा पैसा जो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए मेरे बाद, तो यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर ही मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, यानी कह सकते हो आपकी रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, उस बंदे के साथ, उस पर्टिकुलर बंदे के साथ, आपका बेटा है आपकी डॉटर है जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कितने साल का है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फ्रेंड फिल कर सकते हो एड्रेस के साथ में। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, ये एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है, आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, सिग्नेचर कर दीजिए। और यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ द
फर्स्ट विटनेस, अगर आपका कोई विटनेस है, गवाह है, ऑलरेडी किसी का अकाउंट खुला हुआ है एसबीआई में, तो आपको उसके सिग्नेचर लेना भी यहाँ पे कंपलसरी होगा। आप उसके सिग्नेचर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता है कि भाई सीधी सी बात है क्या, इफ़ वी डू नॉट वांट टू नॉमिनी एनी पर्सन इन दिस अकाउंट, अगर आप कोई भी नॉमिनी नहीं चाहते हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर भी कर देना है, यहाँ टिक कर देना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। लेकिन आपको चाहिए है तो सीधी सी बात है, ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। आपको डिक्लेरेशन करना है, इसको सेल्फ सर्टिफिकेशन में देख लेना है। आपको प्लेस डेट जो भी है, आपको यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है थंब इम्प्रेशन, अगर आप अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, तब तो आप अंगूठा लगाइए, अदरवाइज़ आप अपने हर जगह साइन ही करिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ऑफिस यूज़ वाला अधिकतर लोग यहाँ पे फिल नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको आपके फिर से सिग्नेचर कर देना है, एक बार फिर से आप सिग्नेचर कर दीजिए, सीधी सी बात है फ्रेंड। आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ़ द नॉमिनी, आपको वहाँ पे फिर से आपका नॉमिनी नेम लिख दीजिए, एज लिख दीजिए और योर फेथफुली डेट डाल दीजिए उस दिन की, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आपको हर एक उस पर देखते रहना है और यहाँ पे आपको डेट देख लेना है पूरी प्रॉपर वे में। और ये टैक्स रूल्स वगैरह, टैक्स का कोई फॉर्म है वगैरह वगैरह, अगर आपकी इनकम जो है 3-5 लाख से ज़्यादा है और अगर आप टैक्स भी मतलब जो है देना चाहते हो भारत सरकार को, तो आप वो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स के लिए अगर आप भरना चाहो तो वो फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे फाइनली जो आपका पेज बचा हुआ है रिलेटेड पर्सन, यहाँ आता है अब आपका विटनेस। देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका ऑलरेडी पहले से ही मतलब अकाउंट है आपके एसबीआई में, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। प्रूफ आप कोई भी एक ले लीजिए उसका, भाई वोटर आईडी दे दो अपनी या फिर ड्राइवर लाइसेंस दे दो, जो भी है उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हो पूरा फॉर्म फिल करने के बाद। यहाँ पे अब आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से फ्रेंड कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने केवाईसी के लिए, नॉमिनेशन के लिए और कह सकते हैं कि अपने विटनेस के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिए हैं, तो फ्रेंड उनकी सबकी फ़ोटोकॉपी आपको ले लेनी है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फ़ोटोकॉपी लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और ओरिजिनल लेके आपको ज़रूर जाना है। ओरिजिनल लेके जाओगे, हो सकता है भाई आपसे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूछ ले जाएँ कि भाई ओरिजिनल लाओ, हम ओरिजिनल मान्य करते हैं, यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड इसलिए आपको ओरिजिनल अच्छे से एक बार देख लेना है, समझ लेना है और ओरिजिनल लेके जाइएगा और फोटोकॉपी आपको अटैच करके जाना है। तो इस तरीके से फ्रेंड आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।